अमेरिका खुद दौड़ गया, उनके अब्बा जी चले गए तो अब अब्बा जी क्या तो बेटा नहीं जाने। औरतों के हकूक की बात की है, पहली दफा उन्होंने कहा दुश्मनों तक का छोड़ा है, उन्होंने बिल्कुल फतह मक्का का जौन सा जी जमील नासिर साहब क्या हाल है? बस ठीक है खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह। और अफगानिस्तान की सूरत हाल पे आज हम गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। मुजाहिदीन ने आपके सामने 20 दिनों के अंदर उन्होंने सारा जौन सा उलट दिया और तारीख आपको उनकी पता ही है। ये उन्होंने ये तीसरी दफ़ा किसी सुपर पावर को उन्होंने शिकस्त दी और 20 साल उन्होंने लगाए इसमें। लेकिन ये सडनली जो सूरत हाल चेंज हुई है ना, ये जो लास्ट विज़िट था ना अफगानियों का, जब ये चाइना गए तो उधर उनको वहाँ पे एक एग्रीमेंट हुआ। एक सबसे पहले इन्होंने ईरान ने जौन सा कहा कि हमारा जो शिया अंसर है ना, वो जौन सा ना इस वक्त तालिबान की वो पूरी मदद करेगा, रेजिस्टेंस नहीं करेगा। और दूसरा ये था कि जो इनको पैसा भी चाहिए, आपको तो पैसे के बगैर तो कोई काम नहीं चलता। तो उन्होंने जो आफ्टर चेंजेस होनी थी अफगानिस्तान की बड़ी, उसके लिए उनको जो सरमाया चाहिए था, जो रीबिल्ड मुल्क का सिस्टम चलाने के लिए, सैलरीज और इस जो भी मसले में था, चाइना ने आपको पता है एक एग्रीमेंट किया उनके साथ। वो जो पहाड़ थे ना जिसमें मादनियात थे, चाइना ने वो खरीदे हैं। पक्की बात है? पैसे नहीं दिए उनको। पक्की बात? हाँ जी। एनडीटीवी कह रहा है, इंडिया ये कह रहा है कि ये इन्होंने फ्यूल बेचने का प्रोग्राम बनाया है और ये अपना ड्रग ईरान को, जी वो चाइना को तेल तो ये इस चक्कर में कोई पैसा जी वो इसी किस्म की मिलती पहाड़ का है, ये ओपीएम बस कोई इसी किस्म की कोई किसी मद में उनको पैसे दिए उन्होंने आते ही। जाहिर है जी, बगैर उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाना है। असल में जो इस वक्त सबसे ज़्यादा आग जो लगी है ना, वो लगी है इंडिया को। इंडिया का जो हाल है वो बख्शी के, वो जो जनरल बख्शी है उसके जो आप कमेंट्स देखें, देखो ना जो बिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट जो उनकी, दो उन्होंने डैम बनाए हैं, हॉस्पिटल बनाया, यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं, रोड्स बनाई हैं, वो जीरो हो गया सारा काम। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਕਾਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। बेसिकली वो बैठे ही ਸਾਨੂੰ तंग करने वास्ते से होता है। जो भी कोई भी अफगान हुकूमत जो होगी वो इंडिया के बगैर जो है सरवाइव कर सकेगी, क्योंकि खित्ते का चौधरी है, चौकीदार है, कोई मसला नहीं, चैंपियन है, कोई मसला नहीं होना चाहिए। असल में उसकी कोई सरहद ही नहीं लगती उनके साथ। हाँ, तो फिर क्यों उसकी जरूरत क्यों है? वो पिट्ठू उठाए, अमेरिकन पिट्ठू हो गए सी, उठ के दौड़ गए ने सारे। उन तो टोटल अब अमेरिका खुद दौड़ गया, उनके अब्बा जी चले गए तो अब अब्बा जी क्या तो बेटा नहीं जाने। 10% एलिमेंट ਜਿਹੜਾ ना वो पश्तून तो अलावा है, तो 90% तो पश्तून है ना उथे ना। देखिए इस दफ़ा वो डिफरेंट स्टाइल में आए हैं, बड़े चेंजेस। पिछली दफ़ा जो वो पंचशेर वाली वैली और प्लस जो शुमाली था का जो रेजिस्टेंस उनको लास्ट मोमेंट तक मिला था, इस दफ़ा उन्होंने कवर किया है। वो भी कवर किया। वो अब सुना ये है कि वो जो अहमद शाह मसूद का जो बेटा है उसके साथ इनकी पहले से कमिटमेंट है। उनके साथ इन्होंने लड़ना नहीं है, उनके साथ लड़ाई नहीं होगी, उनके साथ सिर्फ तय होगा टर्म्स एंड कंडीशंस कि वो किस हिस्से तक, कितना हिस्सा उनका गवर्नमेंट में। और ये वेस्टर्न मीडिया जो इस वक्त कह रहा है कि वो हो खवातीन के हकूक के पे बात, लोग मार देते, बमबारी करके खवातीन बच्चे मार देते, उस वक्त हकूक कितने से वो जी खवातीन जी मारिया ने उत्थे फैमिलियां डिस्ट्रॉय किया, उत्थे बम मार मार के कारपेट बमिंग की है। उस वक्त वेस्टर्न मीडिया को नजर नहीं आया कि उन्होंने जो अफगानी जहाज़ पे चढ़ गया है C-17, उसके बारे में क्या कहते हैं? उनको जहाज़ रोकना चाहिए था। बेसिकली उनके जो एजेंट थे वहाँ पे, उनके साथ कमिटमेंट की थी कि जब हम जाएंगे आपको साथ लेके जाएंगे। लेटेस्ट न्यूज़ है कि $7 बिलियन लैके $9 बिलियन लैके अशरफ गनी उसे दुबई च बैठा हुआ है। अशरफ गनी की वैसे कितनी उम्र होगी, मजीद कितने साल जिएगा? ये तो अल्लाह ही जानता है कितने साल जिएगा, लेकिन है कि दौड़िया देखो। गुड क्वेश्चन। और एक और शख्स नाल बैठा है जिन्हें पाकिस्तान के मतलब बड़े गलत रिमार्क्स दिते थे कि कैसे उन्हें चकला दिए वो सब तो पहले वो सारे इकट्ठे दौड़े ने। अच्छा, अभी ये बाकी जो लोग इस वक्त एयरपोर्ट पे मुंतजर हैं, तो क्या ये वेंडर्स हैं, ठेकेदार हैं? एक्चुअली उनको डर है कि आज ही हमें छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने कल हमें छोड़ना नहीं। आम जो अफगानी है वो जो जाना चाहता है वो एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच सकता, सारा रास्ता जो है ना वो नए लोगों के कब्जे में है। तो ये मेरा ख्याल है कि मुनासिब चीज़ तो नहीं है। अगर कोई मुल्क छोड़ना चाहता है और कोई बड़ा मुल्क उनको नहीं जा रहे हैं। अभी PI ऑपरेट कर रही है, 2 कल फ्लाइट भी आई है, परसों भी फ्लाइट आई है, रोज़ जा रहे हैं आ रहे हैं। जो जिनको उन्होंने इजाज़त दी हुई है, उन्होंने बाकायदा सफ़ीरों को सबको शेल्टर दे रहे हैं। इवन इस दफ़ा वहाँ पे
मुहर्रम के सिलसिले में जो वहाँ पे जुलूस वगैरह निकले हैं वो पूरा किसी में कोई रुकावट नहीं है। औरतों के हकूक़ की बात की है। पहली दफ़ा उन्होंने कहा दुश्मनों तक का छोड़ा है, उन्होंने बिल्कुल फतह मक्का का जोन सा ना, जब वो एंटर हुए हैं आप देखें हर चीज़ सरेंडर हो गई है, छोटे छोटे वाक़यात हुए हैं लेकिन पूरा पीसफुली हुआ है। मजामत बेसिकली जो 2 दिन पहले जो शोर मचा वो फ्लैग के ऊपर आया। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि फ्लैग में क्या मसला है? नहीं बड़ा मसला है हुकूमत को, नहीं मसला है। आप ये देखें कि अफगानिस्तान का जो फ्लैग है ना ये 30 दफ़ा बदला गया है। पहले भी पार्लियामेंट नहीं बदला, ये 30 दफ़ा चेंज हुआ है। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं कि अगर आप पार्टी का परचम जो है वो पार्टी का परचम नेशनल परचम तो नहीं हो सकता सर। पार्टी का परचम कहाँ, वो उस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है और उन्होंने कहा जी इस झंडे के तले हम उस पर कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार ही नहीं। वो कहते हैं हमने तो जद्दोजहद इसी 20 साल लाकर उन्होंने फतह किया, तो उन्होंने मर्जी थोड़ी बहुत तो चलनी चाहिए। उनकी राय को अहमियत देना इसलिए ज़रूरी है कि उनके हाथ में गन है। हाँ जी, हाँ यहाँ गन है सारे वो टैंक तोपा भी जहाज लैके आए सी, सारे कुछ एडे एडे बड़े असले लैके आए सी, एक एक लिबास के उत्ते 20 कैमरे लगे सी। शायद नवाज साहब का शुक्रिया और जमील नासिर साहब का शुक्रिया और भट्टी साहब का भी शुक्रिया जी, सलामत रहे।